हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, कालचंत्री। संजय गुप्ता पेश करते हैं कालचंत्री। भोकाल विश्व का सबसे बड़ा महाशय महाबली, पृथ्वी का सबसे अधिक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पुरुष, मेरा हृदय सम्राट, मेरे सपनों का राजकुमार। उसके सिवा मैं भला किसी और से विवाह करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। इसलिए पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्यारी पुत्री शिवांगी दुल्हन का जोड़ा पहने तो जाइए, महाबली भोकाल से मेरे विवाह की बात कीजिए, अन्यथा मेरे विवाह के बारे में भूल जाइए। ओफ, आखिर तुम समझती क्यों नहीं शिवांगी। तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। भोकाल पहले से ही विवाहित है। भोकाल को पाने की हट छोड़ दे मेरी बच्ची। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। विश्व का एक चक्रवर्ती राजा विशाल सिंह अपनी प्राणों से प्यारी पुत्री की हट पूरी करने के बजाय उसके सामने किसी भिखारी की भांति गिड़गिड़ा रहा है। मित्र कालजंत्री, तुम कहाँ थे इतने दिन, कहाँ से आ रहे हो। बता दूंगा, सब बता दूंगा। पहले तुम बताओ, आज तक शिवांगी बेटी की हर अच्छी बुरी हट को पूरी करने वाला राजा विशाल सिंह उसे हट छोड़ने को क्यों कह रहा है। मूर्ख है ये। महाबली भोकाल से विवाह करने की हट कर बैठी है। तो क्या हुआ, अगर शिवांगी बेटी भोकाल को वरने की हट कर बैठी है तो उसकी हट पूरी होनी चाहिए। परंतु कोई किंतु परंतु नहीं। शिवांगी की हट पूरी होगी, उसे हर हाल में मिलेगा भोकाल। इसकी हट ही मेरी योजना का मुख्य अंग बनेगी। और अपने दृढ़ निश्चय को लिए शिवांगी वहां पहुंची। अरे, हमारे निजी कक्ष में घुसी आ रही हो, कौन हो तुम। मैं शिवांगी हूँ, चक्रवर्ती सम्राट विशाल सिंह की पुत्री। और अब यह कक्ष मात्र तुम्हारा ही निजी कक्ष नहीं है बल्कि मेरा भी है। अब मैं भी यहीं रहूंगी प्रिय भोकाल, तुम्हारी अर्धांगनी बनकर। अर्धांगनी बनकर, ये क्या अनगल बक रही हो तुम। लगता है तुम्हारे मस्तिष्क में कोई गड़बड़ है। जाओ, लौटकर अपने पिता से कहना कि वे तुम्हारे मस्तिष्क का उपचार करवाएं। वापस तब मैं तभी लौटूंगी जब तुम्हें अपना पति बना लूंगी। तेरा इतना साहस, अभी हम तेरे मस्तिष्क को ठिकाने लगा देती हैं। चल बाहर। आह, कालचंत्री चाचा ने बताया था कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो मुझे उनके द्वारा दी गई माला के लाल मनके पर स्थित उस काले धब्बे को उंगली से दबा देना है। अगले ही क्षण ओ, भोकाल को मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। भड़ाक। कोई नहीं। उफ। प्रचंड शक्ति मेरे भरे शिवांगी के उस वार ने निश्चयी रूप से सलोनी की चटनी बना दी होती, अगर भोकाल बीच में ना आया होता। लेकिन भोकाल ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाया। उफ, यह अपार शक्ति और क्रोध अपने साथ लेकर आई है। जल्दी इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा। और ऐसा मुझे बिना भोकाल बने ही करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसे कोई नुकसान पहुँचे। उफ। चल भोकाल, तुझे मेरे साथ चलना है। उफ, ये तो मजबूती से पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाने को उतारू है। इसमें ज़बरदस्त शक्ति तब आई थी जब इसने अपने गले में मौजूद माला को छुआ था। हो ना हो, इसकी माला ने ही इसे शक्ति दी है। ये माला इसके गले से अलग करनी होगी, और ऐसा करना मेरे लिए अधिक कठिन नहीं है। मैं हाथ बढ़ाते ही ये काम कर सकता हूँ। एक झटके के साथ ही माला शिवांगी के गले से अलग हो गई। इसी के साथ शिवांगी तड़प कर नीचे जा गिरी। ये तो अचेत हो गई। अचेत नहीं हुई, मृत हो गई। ओह, अगर मुझे पता होता कि माला टूटते ही ये मृत हो जाएगी तो मैं इसे शांत करने के लिए कोई और उपाय सोचता। बेचारी तो मैं पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। शिवांगी की मृत्यु की सूचना ने राजा विशाल सिंह पर तो गर्जी गिरा दी, सॉरी गाजी गिरा दी। मार डाला भोकाल ने मेरी पुत्री को, मार डाला। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा उसे, तबाह कर दूंगा विकास नगर को। शांत विशाल सिंह, शांत। भोकाल से तुम्हारी पुत्री की मृत्यु का प्रतिशोध लिया जाएगा, लेकिन क्रोध से नहीं, बुद्धि से। क्योंकि भोकाल जैसे महाबली को बल से नहीं, बुद्धि से ही मात किया जा सकता है। और ऐसा मैं कर भी रहा हूँ। तभी तो मैंने तुम्हारी पुत्री शिवांगी को ऐसी माला दी जिसके टूटते ही उसकी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। ये भोकाल को ध्वस्त करने की कालजंत्री की योजना है। और जब इस योजना का अगला चरण शुरू होगा विकास नगर में। आज हमारे लक्ष्य पूरे 8 वर्ष की हो गई है। ईश्वर करे ये हज़ारों वर्ष जिए, और हज़ारों साल मैं यूं ही इसकी चोटी खींचता रहूं। आई शिकर। अगर आप चाहते हैं कि हम हज़ारों साल जिएं तो आपको अभी के अभी हमारा घोड़ा बनना होगा पिताजी, नहीं तो हम अभी मर जाएंगे। हाँ। अरे रे, हमारी बच्ची ऐसा अशुभ क्यों बोल रही है। लो, हम घोड़ा बन जाते। आइए सवारी कीजिए। भोकाल तो घोड़ा बन गया, लेकिन लक्षा को उस घोड़े पर सवारी करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि तभी घोड़ा बने भोकाल के मस्तिष्क पर सवार हो गई वह ध्वनि, टन। अखंडनाद बजा। मुझे जाना होगा।
पिताजी ने हमें अपने ऊपर सवारी नहीं करनी थी। अब हम हज़ारों साल नहीं जिएंगे। ऐसा नहीं बोलते लक्ष्य। पिताजी अभी लौट आएंगे, फिर आप जी भरकर उन पर सवारी करना। तू अभी की बात कर रही है, क्या पता भोकाल कभी ना लौट पाए। खैर, भोकाल लौटे या ना लौटे मुझे क्या। मुझे तो तुरंत ही वह काम निपटा लेना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। एक भयानक षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी थी और भोकाल भी उसमें फंसने जा रहा था। अखंडनाथ के आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। वो तो अपने आप ही बज रहा है। क्या रहस्य है ये? ओह, ओह, ओह। भोकाल की विस्फारित आंखें जो देख रही थी वो दुस्वप्न सा था। एक ऐसा दुस्वप्न जो सच था। फड़ाक! उह! अखंडनाथ एक विचित्र शैतान का रूप धारण कर मुझ पर प्रहार कर रहा है। उससे बचना होगा और सामना करना होगा। एक मुसीबत भोकाल के सामने थी और एक उसके भवन पर पहुंच रही थी। वाओ! इतना प्यारा खिलौना! तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। आप बच्ची के लिए इतना सुंदर खिलौना लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद श्रीमान। कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको महाबली के मित्रों में कभी नहीं देखा। तुमने सही पहचाना, तुमने सही कहा सुंदरी। मैं महाबली के मित्रों में से नहीं, शत्रुओं में से हूँ। और मेरा नाम है पिशाचराज संकट। उसी क्षण लक्षा की पीड़ा भरी चीख ने सारे वातावरण को गुंजा दिया। आ! लक्षा की चीख का कारण रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आई! ओ नहीं! पिशाचराज का खिलौना जीवित होकर लक्षा के गले से लिपट गया। उसे लक्षा से अलग करना होगा। शिव! विलक्षण तीरंदाज सलोनी के सच्चे निशाने ने उस खिलौने को लक्ष्य से दूर कर दिया। अलग होने के बाद वह खिलौना खिलौना नहीं रहा। हर्र! वह छोटा सा खिलौना तो भयानक रूप धारण कर रहा है। वह लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले वह मौत के पास पहुंचेगा। आओ! सलोनी और रूपसी एक साथ उस पर झपटी। ओह! इस पर तो हमारे किसी भी वार का प्रभाव नहीं पड़ा। इस खिलौने को रोकने का प्रयत्न करना बेकार है। हट जाओ इसके रास्ते से। उफ! संभलना रूपसी। उफ! अरे, कोई जल्दी से महाबली को सूचना दो। भोकाल को सूचना देने से कुछ नहीं होने वाला था। भोकाल की जान खुद मुसीबत में फंसी हुई थी। टन! ओह, ये शैतान भयंकर होता जा रहा है। अब तो इसे निपटने का मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं पुकारूं, भोकाल! विद्युत की तरह लहराया भोकाल। अब खैर नहीं तेरी। लेकिन ओह, तलवार के इतने प्रचंड वार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टनाक! मुझे अपने प्रहारों में और अधिक शक्ति भरनी होगी। ओह, ये भी प्रभावशाली नहीं। इसका मतलब इस अखंड शैतान को इस तरह समाप्त करने का प्रयास छोड़कर मुझे कुछ और सोचना। टन! ओह, उफ! को सोचने से पहले ही भोकाल को अपने मस्तिष्क में हथौड़े से बसते महसूस हुए। अखंडनाथ सी ध्वनि उत्पन्न कर रहा था अखंड शैतान, और वह ध्वनि न सिर्फ भोकाल के मस्तिष्क से ही टकरा रही थी, बल्कि अनर्थ भी कर रही थी। भड़ाक! उफ! इसकी ध्वनि दीवारों को तोड़ रही है। मुझे इसकी ध्वनि के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये मेरे मस्तिष्क की भी यही दशा करेगी। परंतु इस तरह से बचकर कब तक रहा जा सकता है? यह शीघ्र ही मुझे अपनी ध्वनि की चपेट में ले लेगा, अगर मैंने इसे समाप्त नहीं किया तो। लेकिन कैसे? इसकी विनाशक ध्वनि के प्रभाव को रोककर इसे समाप्त करूं तो कैसे? हाँ, इसकी ध्वनि ही इसका काल बनेगी, और ऐसा तब होगा जब मैं इस विशाल और भारी कढ़ाई को उठाकर उससे अखंड शैतान को ढक दूं। अब इस कढ़ाई की गोल और मजबूत सतह से टकराकर अखंड शैतान की विनाशकारी ध्वनि उसका ही नाश कर देगी। भचाक! अखंड शैतान हार चुका था। इधर रूपसी और सलोनी हार के कगार पर खड़ी थी। उफ! उसने मेरे बाणों की बाढ़ को भी तोड़ डाला। अब ये तुम्हारी हड्डियां तोड़ेगा। धाड़! उफ! आ! और फिर तोड़ेगा तुम्हारे बच्चों की प्यारी प्यारी गर्दनें। सलोनी और रूपसी में अब इतनी ताकत नहीं थी उठ पाती और शैतानी खिलौने के शिकंजे को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक पाती। माँ! आई माँ! माँ को मत याद करो बच्चों, क्योंकि ये समय माँ के पास जाने का नहीं, मौत के पास जाने का है। भोकाल के रहते मौत उसके बच्चों के साय को भी नहीं छू सकती। खच! भोकाल, तू मेरी शैतानी शक्ति से बचकर आ गया। ओह, तो अखंडनाथ को शैतानी रूप तूने ही दिया था, ताकि तू यहाँ विनाश का खेल खेल सके। लेकिन इस खेल के साथ तुझे समाप्त करने मैं आ गया हूँ। तेरे आने से ये खेल समाप्त नहीं होने वाला भोकाल, बल्कि और भी ज़्यादा भयानक होने वाला है। बहुत चालाक है कालचंत्री। वो जानता था कि ऐसी स्थिति आएगी, इसलिए उसने मुझे एक ऐसी अतिरिक्त शक्ति दी थी जिसके चलने के बाद भोकाल लाख कोशिश भी करे तब भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगा। और वह अतिरिक्त शक्ति कालचंत्री ने मेरे माथे पर एक छोटी सी मणि के रूप में चिपका रखी है। ओह! इसके माथे से चिपकी मणि से निकलकर किरणें शिखर और लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हैं। मुझे उन दोनों को उन किरणों की चपेट में आने से बचाना होगा। चीते सी छलांग लगाई भोकाल ने, लेकिन वह सिर्फ शिखर को ही किरणों में फंसाने से बचा सका, लक्ष्य को नहीं। ओह!
दूसरे ही क्षण लक्ष्य की दर्द भरी चीख और पिशाच राज का ठहाका एक ही साथ गूंजे। आ तूने बच्चे को बचा लिया भोकाल, लेकिन इस बच्ची को कैसे बचाएगा? मणि से निकली किरणों में फंसे होने के कारण जिसके प्राण मेरी मुट्ठी में है। अब जितना मैं इससे दूर जाऊंगा उतना ही इसका जीवन इसके शरीर से दूर होता जाएगा। तू मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं तुझे यहाँ से एक कदम भी दूर नहीं जाने दूंगा दुष्ट। तू मुझे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें रोकने के लिए ये शैतानी खिलौना जीवित है। ओह! उफ! गर्दन कटी होने के पश्चात भी इस भयानक खिलौने ने मुझे जकड़ लिया है। मुझे शीघ्र ही स्वयं को इससे छुड़ाना होगा, क्योंकि ये मेरे प्राण लेने में सफल हो या ना हो, लेकिन पिशाच रात दूर जाकर लक्ष्य के प्राण ले जाने में ज़रूर सफल हो जाएगा। अब अपने आप को शैतानी खिलौने से छुड़ाना भोकाल के लिए मुश्किल काम ज़रूर था, लेकिन सवाल उसकी बच्ची की ज़िंदगी का था, इसलिए भोकाल को उस मुश्किल को आसान बनाना ही था। खच! रुक दुष्ट, कहाँ जाता है? आह! तू मेरे कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता भोकाल। मुझे तेरे कदमों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तेरे कदम इस मणिधारी मस्तक के बिना आगे बढ़ सकते हैं तो शौक से आगे बढ़। मुझे कोई एतराज़ नहीं। आ! पिशाचराज के कंठ से निकलने वाली वह अंतिम चीख थी, लेकिन वह अंतिम चीख सिर्फ पिशाचराज के ही कंठ से नहीं निकली थी, लक्ष्या के भी कंठ से निकली थी। लक्ष्या! लहराती हुई लक्ष्या की तरफ भागा भोकाल, लेकिन अपने पिता की बाहों में पहुंचने से पहले लक्ष्या के प्राण परम पिता के पास पहुंच चुके थे। लक्ष्या! लक्ष्या मृत्यु को प्राप्त हो गई। कैसे हुआ ऐसा? लक्ष्या! यहाँ स्तब्ध खड़े किसी की भी समझ में वह रहस्य नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ मैं जानता था भोकाल के रहते पिशाचात का सफल हो जाना आसान काम नहीं था। इसलिए मैंने पिशाचात के माथे पर जो मणि स्थापित की थी उसके कारण उसके प्राणों का संबंध भोकाल की पुत्री के प्राणों से हो गया। भोकाल ने पिशाचात का वध करके जैसे ही उसके प्राणों को निकाला, वैसे ही भोकाल की पुत्री के प्राण भी निकल गए, और इस तरह तुमने भोकाल की पुत्री के प्राण लेकर मेरी पुत्री की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। हाँ, और इसके साथ अपनी एक ऐसी योजना भी सफल कर ली जिसका पता शीघ्र सारे संसार को लग जाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक भोकाल मेरा गुलाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।